तो हेलो किड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है कोडक्राफ्ट बाय हर्ष प्रसाद। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 दैट इज फ्लो कंट्रोल। और हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी सॉल्यूशन से जितने भी कंसेप्ट हैं इस चैप्टर्स के वो सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्स एंड एलिफ कंस्ट्रक्ट ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात क्या है कि आपका क्या होता है, एक इफ स्टेटमेंट होती है। इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं हम वैसे इन्हें प्यार से। ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट होती है। तो होता क्या है कि आपको कुछ कंडीशंस देते हैं। क्या देते हैं? कंडीशंस देते हैं और बोलते हैं कि जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं। बोला कि मान लो एक नंबर एक नंबर चेक करो कि क्या वो ऑड है। अ नंबर इज ऑड और नॉट। ठीक है, अभी कुछ और नहीं है, सिर्फ ये कंडीशन मतलब चेक करना है तुम्हें क्या कि या तो वो नंबर ऑड है या तो नहीं है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम क्या कहते हैं, इफ नम। नम क्या है कि नम को हम लोग डिवाइड करें। देखो ऑड नंबर्स क्या होते हैं कि डिवाइड करने पे, टू से डिवाइड करने पे उनका रिमाइंडर क्या आता है, जीरो नहीं आता है ना। टू से डिवाइड करने पे उसका रिमाइंडर जीरो नहीं आता। तो क्या करते हैं, अगर नम का मॉड्यूलस लो टू से और वो क्या हो, जीरो के बराबर आ जाए तो हम क्या प्रिंट कर देंगे, तब तो प्रिंट क्या कर देंगे, प्रिंट प्रिंट नंबर इज नॉट ऑड। ठीक है, मैंने ये वाली कंडीशन पहले लिख दी कि मतलब नॉट वाली कंडीशन पहले लिख दी कि देखो अगर तो नंबर को मैंने टू से डिवाइड किया, मान लो कोई नंबर है। ठीक है, मान लेते हैं नम क्या है, फाइव है। अगर तो वो डिवाइड करके क्या आता है, जीरो के बराबर आता है, तो लिख दो नंबर इज नॉट ऑड। एल्स एल्स क्या प्रिंट कर दो, प्रिंट नंबर इज ऑड। ठीक है, सीधी सी बात है। दो ही कंडीशन है कि या तो वो ऑड होगा या तो नहीं होगा। तो हमने कंडीशन की मेन कंडीशन इस पे लगा दी। और एल्स क्या है, डिफॉल्ट कंडीशन है। इसको क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, डिफॉल्ट कंडीशन बोलते हैं। एल्स को क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंडीशन। ठीक है, डिफॉल्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर ये इफ रन नहीं किया तो ये स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट रन करेगा ही करेगा। ठीक है, और अगर इफ रन कर गया तो ये स्टेटमेंट जो एल्स है वो रन नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा एक होता है एल इफ एलिफ एल्स। क्या है ये बेटा, जब दो से ज्यादा कंडीशन मतलब एक या मतलब मल्टीपल कंडीशन हो, दो से ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, ऐसे मल्टीपल कंडीशन हो, तब हम लोग क्या कहते हैं, एलिफ का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एलिफ का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हमें ग्रेड करने हैं। क्या ग्रेड करने हैं कि अगर तो बच्चे के 50 से ऊपर है, मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन 50 है, तब तो क्या है, ग्रेड डी दो। ठीक है, वही मार्क्स 60 से ऊपर है तो ग्रेड सी दो। 70 से ऊपर है तो ग्रेड बी दो। और 80 से ऊपर है तो ग्रेड ए दो। ठीक है, मान लो बाय डिफॉल्ट ये है। तो अब क्या है, इसमें कितनी कंडीशन हो गई, एक दो तीन चार। ठीक है, और मान लो इनमें से कुछ भी नहीं आता तो हम लोग क्या बोल देते हैं, एक डिफॉल्ट कंडीशन मान के चलते हैं कि अगर इनमें से कुछ भी नहीं आता तो आप क्या बोल दो, यू आर यू आर स्कोरिंग वेरी लो। ठीक है, अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो क्या हो जाता है, यू आर स्कोरिंग वेरी लो। ये हमारी डिफॉल्ट कंडीशन होगी। ठीक है, तो अब देखो कितनी कंडीशन है, एक दो तीन चार और पांचवी डिफॉल्ट कंडीशन। तो अब ऐसे में क्या है, ऐसे में इफ एल्स, ये जो पीछे हमने पढ़ा इफ एल्स, ये नहीं चल पाता। तो इसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, एलिफ का यूज करते हैं। तो ये कैसे चलेगा कि इफ मान लो मार्क्स ग्रेटर देन 50। ठीक है, प्रिंट क्या करो, ग्रेड डी। ठीक है, अब लिखते हैं हम लोग एलिफ, अगर तो ये नहीं चलता, एलिफ अब दूसरी कंडीशन लिखते हैं, मार्क्स इज ग्रेटर देन व्हाट, 60। क्या प्रिंट करो, प्रिंट ग्रेड, कौन सा ग्रेड करोगे, आपका आपका ग्रेड आ गया बेटा सी, है ना, ये क्या था। फिर एक और कंडीशन, एलिफ एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन
70, तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, ग्रेड बी। फिर एक और कंडीशन होगी एलिफ, अगर तो मार्क्स क्या है ग्रेटर देन 80, तो प्रिंट क्या कर दो, ग्रेड ग्रेड ए, है ना। और अगर कुछ भी नहीं चलता तो ये डिफॉल्ट कंडीशंस होती है हमारी, कौन सी, एल्स। एल्स में हमेशा कौन सी आती है, डिफॉल्ट कंडीशन। तो एल्स क्या है, प्रिंट यू आर नॉट, क्या था, यू आर नॉट स्कोरिंग, यू आर स्कोरिंग वेरी, सॉरी, यू आर, ठीक है, स्कोरिंग वेरी लो, ठीक है। तो एल्स क्या हो गई, बाय डिफॉल्ट कंडीशन होगी। और एलिफ हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मल्टीपल कंडीशन के केस में। तो अब आई होप तुम लोगों को बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग में भी क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एल्स कब यूज करते हैं और एलिफ कब यूज करते हैं। तो बेसिक डिफरेंस देख लो, यही है कि एलिफ कब यूज करते हैं, इट इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, it executes only when the previous if or elif condition is false and its own condition is true। तभी चलेगा जब इसकी ओन कंडीशन ट्रू हो और बाकी सब क्या हो जाए, फॉल्स, ठीक है। और एल्स क्या होता है, एल्स इट इज अ डिफॉल्ट ब्लॉक, इट इज अ डिफॉल्ट ब्लॉक, इट एग्जीक्यूट्स व्हेन नन ऑफ द अबव कंडीशंस आर ट्रू, ठीक है। वही बोला कि जब एलिफ इफ कोई सी भी कंडीशन नहीं चलती तभी कौन सा चलता है, हमारा एल्स का चलता है, ठीक है। इट डज नॉट हैव एनी कंडीशन, और सी बात है, एल्स में कोई कंडीशन नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट होता है। देखो यहाँ भी हमने कोई कंडीशन नहीं डाली, एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ भी एल्स में कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डिफॉल्ट होता है। ऊपर वाला कुछ भी नहीं चला तो एल्स चल जाता है, ठीक है। समझ आया बेसिक बेसिक डिफरेंस इनके बीच में। तो मैंने तुम्हें प्रोग्राम से ही बता दिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब तुम लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, प्रोग्रामिंग में भी अगर इसका यूज़ करना हो या थ्योरी में भी इसका लिख के आना हो तो भी आराम से कर लोगे, ठीक है। 1 मार्कर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्कर होता है, तो कुछ नहीं, एक एक स्टेटमेंट तुमने डिफरेंस का बता दिया और एक एक एग्जाम्पल लिख के बता दोगे तो भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर में आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अगर मान लो 3 नंबर में आ भी जाता है तो भी सेम है, दो दो लाइनें लिख दो। और क्या है, कुछ नहीं, जो एग्जाम्पल का साइज है वो बड़ा कर दो, ठीक है। एग्जाम्पल का साइज बड़ा कर दो और थोड़ा सा एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके लिख देना, एक्सप्लेन करके लिख दोगे 3 नंबर मिल जाएंगे। समझ आया, इस तरीके से आंसर लिख के आना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेंज फंक्शन, गिव वन एग्जांपल, ठीक है। चलो, तो रेंज फंक्शन क्या होता है, तो यार देखो, सीधा सीधा बात है, इसके एग्जांपल से ही समझते हैं। तो रेंज फंक्शन क्या होता है बेटा, ये ना एक सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या, एक सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक रेंज, रेंज मैं वर्ड यूज करूंगा, रेंज ऑफ सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। बोले तो रेंज फंक्शन के अंदर तुम क्या कर सकते हो, एक रैंडम नंबर डाल दो, मान लो कि मैंने डाल दिया 10। तो ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये बेटा जीरो से स्टार्ट होता है, अगेन ये जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहाँ तक चलता है, 1 लेगा तो 2 लेगा, 3 प्रिंट करेगा, 4 प्रिंट करेगा, ऐसे ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 9 तक। कहाँ तक जाएगा, 9 तक। ये याद रखना, जो ये लास्ट नंबर हम लोग, जो ये नंबर इसमें डालते हैं हम लोग, उस नंबर से एक कम वैल्यू ये हमेशा रिटर्न करता है, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से कब स्टार्ट होता है, देखो बाय डिफॉल्ट जीरो से ही स्टार्ट होता है, बाय डिफॉल्ट जीरो से स्टार्ट होता है अगर हम इसकी स्टार्टिंग वैल्यू ना प्रोवाइड करें। क्या बोला, स्टार्टिंग वैल्यू ना प्रोवाइड करें, तो कहां से स्टार्ट होता है, हमेशा जीरो से। और कहां तक चलता है, जो भी लास्ट वैल्यू होती है, जो भी हमने वैल्यू पास करी उससे एक, ठीक है। देखो अगला एग्जांपल देखो इसी में, अगला क्या है, मान लो रेंज, अब मैंने लिखा 5 to 15, 5, 15, तो ये पहली वैल्यू क्या होगी, स्टार्टिंग पॉइंट, और ये क्या हो गया, एंड पॉइंट, ठीक है। तो स्टार्ट कहां से होगा, 5, ये पहली वैल्यू को हमेशा इंक्लूड करेगा, 5 से स्टार्ट होगा, 6, 7, 8, 9 चलता रहेगा, 10, 11, 12, 13, और लास्ट वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 14, हमेशा एंड पॉइंट से एक वैल्यू कम, ठीक है। इसमें एक और थोड़ा सा कैच होता है, क्या कैच होता है, ये देखो, रेंज फंक्शन में आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग वैल्यू दे दी मान लो 2, एंडिंग वैल्यू दे दी क्या, 10, और इसके बीच में क्या दे दिया, एक स्टेप साइज, क्या दे दिया, स्टेप साइज। स्टेप साइज क्या होता है, मान लो कि मैंने दे दिया 2, यानी कि अब हर
दूसरी वैल्यू को उठाओ। क्या बोलो? हर, इसको कैसे रीड करो? हर सेकेंड वैल्यू को उठाओ। किसको? हर सेकेंड वैल्यू को उठाओ। मान लो ये नहीं होता तो कैसे प्रिंट होता? मैं कहता हूँ मान लो, अज्यूम करो कि अभी ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, नॉर्मल होता तो क्या प्रिंट होता हमारा आउटपुट? हमारा आउटपुट आता 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक जाता, लास्ट वैल्यू नहीं लेता। लेकिन अब हमने इसमें क्या कैच लगाया? हमने ये कैच लगाया भाई कि क्या करो, रेंज 2 to 10 लो, लेकिन स्टेप साइज 2। तो इसको हम कैसे रीड करते हैं? हर दूसरी वैल्यू लो। यही 3 लिखा होता तो हर तीसरी वैल्यू लो, 4 लिखा होता तो हर चौथी वैल्यू लो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2, पहली वैल्यू तो ये प्रिंट कर देगा, पहली वैल्यू यू एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब क्या करेगा? तीसरी, हर दूसरी वैल्यू उठाओ, तो पहली छोड़ के दूसरी उठाओ, यानी कि 4। अब क्या करेगा? 5th छोड़ के 6th उठाओ, ठीक है। अब 7 छोड़ के 8th उठाओ, 9 छोड़ के कुछ नहीं है, तो बस इतनी ही वैल्यू इसकी क्या होगी? आंसर में आ जाएगी। क्या बोला? ये छोड़, ये लिया, पहली छोड़ के दूसरी को उठाओ, ठीक है, फिर पहली छोड़ के दूसरी को उठाओ, फिर पहली छोड़ के दूसरी को उठाओ, ठीक है, यही समझा है? फर्स्ट वैल्यू छोड़ना दूसरी को। ऐसे अगर 3 3 का होता तो पहला छोड़ता, दूसरा छोड़ता, तीसरे को उठाता, इसको उठाता, फिर पहला छोड़ता, दूसरा छोड़ता, तीसरे को उठाता। बेसिकली 3 3 का गैप, 2 2 का गैप, 4 4 का गैप, इस तरीके से वैल्यू चलती। ठीक है, ठीक है, समझ आ रहा है? समझ आया किस तरीके से करना है? स्टेप साइज क्या होता है? स्टेप साइज क्या होता है? ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शंस आपके आते हैं, इस तरीके से आपके फंक्शंस आते हैं। अब देखो, जानबूझ के वाला एग्जांपल लिया था कि कई बच्चे क्या करते हैं, 10 को भी लिख देते हैं, कहते हैं 2 से स्टार्ट करते, 2 लेता, 4 लेता, 6 लेता, 8 लेता, 10 भी लेता। लेकिन फिर मैंने समझाया, रेंज फंक्शन लास्ट वैल्यू कभी भी इंक्लूड नहीं करता, ठीक है। तो बस अब यही देख लेते हैं रेंज फंक्शन होता क्या है। तो रेंज फंक्शन क्या है? रेंज फंक्शन इज अ पाइथन, इन पाइथन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। वही बोला, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर को जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। Again, it is commonly used in loop like for to repeat a block of code for specific number of times। तो ठीक है, हम लोग इसको for loop में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लिख देते हैं for I in range, क्या किया 5। तो क्या होता है, जैसे ही रेंज फंक्शन चलाया तो क्या होगा? चलो जब फॉर लूप आएगा तब पढ़ेंगे। वैसे बाय डिफॉल्ट इस मतलब बाय डिफॉल्ट क्या, इसका आउटपुट क्या होता है? 5 बार इस फंक्शन को, ये लूप को चलाता है। इस लूप को, जैसे इसमें 5 है तो 5 बार चलेगा, ठीक है। 6 डाल देता, 6 बार चलता, 10 डाल 10 बार चल देता, रेंज दे देता तो उसके बीच में जितनी वैल्यूज आती उतनी बार ये चलता, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल है, गिव वन एग्जाम्पल, तो इनमें से कोई भी एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। 3 एग्जाम्पल लिखे तुम्हारे सामने, कोई भी एग्जाम्पल लिख दो और उसका आउटपुट लिख दो, ठीक है। आउटपुट लिख दोगे तो आंसर मिल जाएगा, मतलब मार्क्स अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। सो आई होप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है? तो चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 सेज डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। इसके बीच में करना है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट यूजिंग एग्जांपल्स, ठीक है। तो देखो, ब्रेक और कंटिन्यू ना बेटा आपका यूज होता है किसमें? आपका यूज होता है लूप्स के अंदर, ठीक है। लूप्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो देखो, अभी तक हमने लूप्स का ज़्यादा देखा नहीं, तो मैं पहले बता दूं, हम लोग 2 तरीके के लूप्स पढ़ने वाले हैं। एक तो है हमारा फॉर लूप, ठीक है, एंड दूसरा है हमारा वाइल लूप, ठीक है। एक डू वाइल लूप भी होता है, बट हम यूजुअली अभी उसको उतना नहीं कंसिडर करते, ठीक है। बहुत इजी होता है, ये दोनों समझ गए तो लूप, क्या नाम है, डू वाइल बहुत आसान है, ठीक है। नाउ क्या है? फॉर लूप और वाइल लूप, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज फॉर लूप? तो बेटा, अच्छा, लूप से क्या समझते हो? लूप से क्या समझते हो? लूप से मतलब है कि एक सर्कुलर चीज में घूमते रहना। लूप हमने बचपन में वो लूप वाला आता था ना, जो शायद कमर पे डाल के हिलाते रहते थे, है ना? तो वैसा कुछ होता था। तो इसमें क्या है, लूप है यानी कि एक ही चीज को बार बार करना। क्या करना? रिपीटेड टास्क को करना, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि यार एक ही काम को ना हमें मल्टीपल टाइम्स करना होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बार उसके लिए 10 लाइन लिखने से अच्छा है, 10 लाइन लिखने से अच्छा है, क्या अच्छा है कि यार एक लूप बनाओ, एक लूप चलाओ, ठीक है। तब तक चलाओ जब तक कि हमारा काम हो नहीं जाता, ठीक है, ठीक है। तो हमने वहां पे 2 लूपों का इजाद किया, किसका? फॉर लूप का और वाइल लूप का। तो किस तरीके से फॉर लूप लिखते हैं, इसका सिंटेक्स देखो। हम लोग लिखते हैं कि फॉर, फॉर यहाँ पे एक वेरिएबल आता है, मान लेते हैं आई इन, इन के बाद कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इन के बाद तुम, यूजुअली हम लोग नंबर देते हैं, ठीक है। यूजुअली हम लोग नंबर देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। हम लिस्ट भी दे सकते हैं, हम टपल भी दे सकते हैं, हम एक सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग भी दे सकते हैं,
कुछ भी दे सकते हैं। तो हमने मान लेते हैं फॉर आई इन, अभी पीछे रेंज पढ़ाना, तो रेंज क्या किया, 1 टू क्या करो 10। फॉर आई इन रेंज 1 to 10 क्या करो, प्रिंट आई। ठीक है, तो ये लूप करेगा क्या, आई में पहली बार आपका ये रेंज फंक्शन से फर्स्ट वैल्यू उठाएगा। देखो ये रेंज फंक्शन क्या जनरेट करेगा, ये रेंज फंक्शन जनरेट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, जनरेट करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा, फॉर इसके अंदर से पहली वैल्यू आएगी 1, उसको क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। फिर क्या आएगा 2, उसको प्रिंट कर देगा। ऐसी 3 4 करते 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 कहाँ तक प्रिंट करेगा, 9। बेसिकली इसने सारे नंबर्स को क्या किया, प्रिंट कर दिया, क्योंकि हमने क्या बोला था, प्रिंट करो आई को। तो आई में पहली बार 1 आया, 2 आया, 3, ऐसे ऐसे करके सबको प्रिंट कर दिया। ठीक है, चाहता तो मैं कुछ और भी करा सकता था, बोलता फॉर आई इन रेंज, इन रेंज 5। ठीक है, रेंज 5 का मतलब 5 बार चलेगा, प्रिंट क्या करो, प्रिंट करो हेलो। ठीक है, हेलो प्रिंट करो। तो अब इस बार ये नंबर प्रिंट नहीं करेगा, इस बार क्या करेगा, इसमें आएगा तो 1 ही, सॉरी 0 से स्टार्ट होगा, है ना बेटा, यहाँ पे स्टार्टिंग कुछ नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, होगा तो 0। ठीक है, ये कितनी बार चलेगा, 0 1 2 3 4, होगा तो 0, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, हेलो। फिर अगली बार क्या आएगा, यहाँ पे 1, फिर क्या प्रिंट करेगा, हेलो। फिर 2, फिर क्या करेगा, हेलो। तो कितनी बार चलेगा, ये 5 बार चलेगा, 5 बार क्या प्रिंट होगा, हेलो। ठीक है, चौथी बार है, 5वीं बार एक और बार हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी बार हम लोग किसी चीज को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, हम लोग उसके लिए फॉर लूप यूज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज मजेदार होती है फॉर लूप में, ये सेल्फ इंक्रीमेंटिंग होता है, क्योंकि क्या है, हर बार ये नई वैल्यू, अगली वैल्यू अपने आप से ले लेता है। वाइल लूप नहीं होता, वाइल लूप सेल्फ इंक्रीमेंटिंग नहीं होता। कहने का मतलब है कि वाइल लूप कहता है कि मैं तब तक तुम्हारा काम करता रहूंगा जब तक एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है। क्या बोला, वाइल लूप, अगले पेज पे आ जाओ। वाइल लूप कहता है कि मैं तब तक काम करता रहूंगा टिल द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब जब तक तुमने एक कंडीशन, तुम इसको एक कंडीशन दे दोगे पहले कि भाई सुन, मान ले जिन जिन, जैसे मान ले मैंने इनको बोल दिया कि मान ले एक सिक्योरिटी गार्ड है ना, उसको मैंने बोला कि भाई जिस जिसके क्या नाम है, सर पे काले रंग की टोपी होगी, उसको अंदर आने दो। ठीक है, उनको मत रोकना। तो सिक्योरिटी गार्ड तब तक लोगों को अंदर आने देगा जब तक कि उसे काले रंग की टोपी वाले लोग दिखते रहेंगे। जैसे ही उसे काली रंग की टोपी के अलावा कोई आदमी दिखा, वो क्या करेगा, उन्हें रोक देगा। ठीक है, सेम वाइल लूप भी कहता है कि मैं तब तक काम करता रहूंगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेगी, कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो मैंने बोला कि मान लेते हैं पहले एक इंटीजर बना, एक नम नाम का इंटीजर देते हैं, उसको वैल्यू दे दी मैंने मान लो 0। ठीक है, अब मैं यहाँ बोलूंगा वाइल लूप लगाऊंगा, वाइल नम इज लेस देन 10। ठीक है, इज लेस देन 10, तुम क्या करो, अब सेम चीज है, प्रिंट करो, प्रिंट करो नम। तो अब ये लूप क्या करेगा, अच्छा इसमें एक चीज और करना है, प्रिंट नम एंड नम प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, ये आपको लिखना ही पड़ता है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, वाइल लूप सेल्फ इंक्रीमेंटिंग नहीं होता, ये सिर्फ कंडीशन चेक करता है और उसके बाद क्या करता है, स्टेटमेंट को रन कर देता है। क्या बोला, कंडीशन चेक करता है, ठीक है, इस कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद स्टेटमेंट को रन कर देगा। मेरे को ही उस वेरिएबल को क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट कराना पड़ता है। ठीक है, फॉर के साथ नहीं था, वो अपने आप कर लेता था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, चेक करेगा, पहले नम की जगह 0 आएगा, क्या 0 10 से छोटा है, हाँ जी है, तो प्रिंट क्या करा देगा, 0। अब क्या करेगा, नम की वैल्यू 1 से बढ़ा देगा, अब नम क्या हो गया, 1, चेक करेगा, क्या 1 10 से छोटा है, जी छोटा है, प्रिंट क्या करेगा, नम, अब क्या हो गया, 1। फिर चेक करेगा, क्या नम 1 से बढ़ा देगा, अब क्या होगा, नम की जगह हो जाएगा 2। अब क्या चेक करेगा, क्या 2 10 से छोटा है, जी बिल्कुल छोटा है, तो 2 को प्रिंट करा दिया। अब क्या करा, 2 की वैल्यू 1 से बढ़ा दी, अब क्या हो गई, 2 की वैल्यू 3। सेम ऐसी करेगा, फिर चेक करेगा, क्या 3 10 से छोटा है, जी छोटा है, तो उसे क्या करो, प्रिंट करा दो। ऐसी कब तक चलता रहेगा, 9 तक प्रिंट होगा। जैसे ही 9 यहाँ आएगा, हम अगली आइट्रेशन में उसे क्या करेंगे, 1 से बढ़ाएंगे,
ये हो गया 10। अब ये चेक करेगा क्या 10 10 से बड़ा है, जी नहीं। जैसे ही फॉल्स हो गया इस लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कब तक चला, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू हो रही थी। सेम काम होता है, बस क्या बोला मैंने, इसको हमें कुछ कंडीशन देनी पड़ती है कि भाई मतलब सेल्फ इंक्रीमेंट कराना पड़ता है। और और तो कुछ नहीं। ठीक है, वाइल लूप की मजेदार बात क्या है कि जब हमें चीज पता नहीं होती ना, व्हेन वी डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स अ लूप इज गोइंग टू रन, कि हमें नहीं पता कोई काम कितनी बार कराना है, तब हम वाइल लूप का इस्तेमाल कर लेते हैं कि ठीक है भाई, फलानी स्टेटमेंट रन करते रहे जब तक तेरी कंडीशन ट्रू होती जाती है, करता जा। ट्रू होती जाती है, करता है, जैसे ही फॉल्स हो बाहर आ जाइए। ठीक है, जैसे ही फॉल्स होगा बाहर आ जाना। आगे देखेंगे किस तरीके से। तो बैक टू क्वेश्चंस, जब हमने देख लिया कि क्या नाम है, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, तो फॉर और वाइल लूप के अंदर ही हम ब्रेक और कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। होता क्या है कि मान लो एक कंडीशन है, मैंने चलाया फॉर आई इन रेंज 1 to 5। ठीक है, एक कंडीशन दे दूंगा कि इफ मेरा आई क्या है, अगर मान लो 2 के बराबर आ जाए तो ब्रेक कर दो। ठीक है, और सेम कोड में मैंने क्या कर दिया, ब्रेक की जगह बस मैं क्या कर दूंगा, कंटिन्यू। तो होता क्या है, ब्रेक क्या करता है, आपको इस लूप से सीधा बाहर निकाल देता है। जैसे ही ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई ना, जैसे ही इससे ऊपर वाली कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, जैसे ही ट्रू हो जाएगी ये क्या करेगा, लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगा। इट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप इमीडिएटली व्हेन अ कंडीशन इज मेट। ठीक है, जैसे ही होगा इस पूरे लूप से बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू क्या करता है, उसको स्किप कर देता है कि भाई मान लो अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, देखो पहली बारी क्या आएगा, आई, पहली बारी आई इज इक्वल टू 1 होगा, दूसरी बारी आई इज इक्वल टू 2 होगा। जैसे ही आई 2 के बराबर होगा तो ये करेगा कंटिन्यू, इस वाले पार्ट को रन नहीं करेगा। ठीक है, इस वाले पार्ट को रन नहीं करेगा। रन नहीं करेगा का मतलब क्या है, आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। तो क्या करता है, स्किप कर देता है, इस पार्ट को स्किप कर देता है और अगली आइटरेशन पे चला जाता है कि 2 को तो नहीं इसने कंसीडर किया, 3 को किया, 4 को किया, 5 को किया। और जब ये एग्जॉस्ट हो गया, यानी कि सारे नंबर रन हो गए, उसके बाद इस लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, वही बोला, इट इज यूज टू स्किप द करेंट आइटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट आइटरेशन ऑफ द लूप। यानी लूप में है, इसने क्या किया, टर्मिनेट ही कर दिया लूप को। इसने क्या किया, नहीं अगली आइटरेशन पे चला गया। तो यही स्टेटमेंट होता है। देखो ब्रेक का मतलब है तोड़ दो, कंटिन्यू का मतलब उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ। ठीक है, यही होता है कंटिन्यू को कहने का मतलब है कि भाई, ब्रेक का मतलब है कि भाई अब तुमने रिलेशनशिप में आने से संन्यास ले लिया, ब्रेकअप हो गया, अब कुछ नहीं। कंटिन्यू का मतलब है ठीक है यार, मूव ऑन कर जाओ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट को बताओ। ठीक है, और आगे बढ़ो। ठीक है, ओहो, बहुत गहरी बात बोलती। चलो आगे देखो, इसमें क्या है, जैसे कि मान लो ये किसका है, ब्रेक का है। जैसे आई इज इक्वल टू, यहाँ पे रेंज चलेगा 1 से 6, तो आउटपुट क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली बार 1 आएगा तो प्रिंट क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन आई इज इक्वल टू 1 पे फॉल्स हो गई तो प्रिंट क्या कर देगा, 1। ऐसी आई इज इक्वल टू 2 पे भी क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो प्रिंट क्या करेगा, 2। देखो ये वाली कंडीशन नहीं चली, ये वाली चल गई, प्रिंट वाले स्टेटमेंट चल गया तो 2। जैसे ही यहाँ पे आई इज इक्वल टू 3 आएगा, ये कंडीशन ट्रू होगी और इस लूप से बाहर आ जाएगा, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, 1 2। बट जब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं कंटिन्यू की, कि लगे रहो कोई बात नहीं। जब आई इज इक्वल टू 1 होगा तो प्रिंट करेगा 1, आई इज इक्वल टू 2 होगा प्रिंट करेगा 2, आई इज इक्वल टू 3 जैसे ही होगा तो क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई, इस वाले स्टेटमेंट को अब रन कर देगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई, कंटिन्यू कर दिया तो 3 प्रिंट नहीं हुआ। अब क्या करेगा, अगली एड्रेशन पे जाएगा, आई इज इक्वल टू 4, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो प्रिंट कर देगा 4। ऐसे ही प्रिंट कर देगा 5 और उसके बाद टर्मिनेट, और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट। तो डिफरेंस क्या है, पहली दो करा ब्रेक, यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड को स्किप कर दिया और 4 और 5 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सो आई होप तुम्हें समझ आया होगा लूप क्या होते हैं और किस तरीके से ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को लूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में।